तो बोले वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। बोले विरक्त होना चाहिए। कैसा विरक्त? बोले आसक्त ना हो। हैं? हमें हलवा चाहिए बादाम का, तभी हम कथा कह पाएंगे। अरे नहीं नहीं भैया, यजमान के पास में जो उपलब्ध सामग्री होगी उसी से अपना प्रभु को भोग लगाएंगे और प्रेम से पाएंगे। हैं? विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त होना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए कहीं पर भी किसी भी प्रकार से। वैष्णवो, भगवान की कथा जो कहने वाले हैं वो भगवान के भक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ पर आए तब तो खूब भगवान की सेवा कर रहे हैं और आपके यहाँ से अपने घर पर चले जाएं तो यहाँ धरी कंठी माला, न भगवान से मतलब न भजन से मतलब है। ऐसे व्यक्ति से कथा नहीं सुनना चाहिए। और फिर लिखा है विप्रो, भागवत कथा जो कहने वाले हैं वो विप्रो ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण शरीर से उनका जन्म होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। और क्या होना चाहिए? बोले वेद शास्त्रों को जानने वाला होना चाहिए, गुरुजनों के द्वारा जिसने अध्ययन किया है ऐसे व्यक्ति से कथा सुनना चाहिए। ये नहीं कि ये इधर उधर के चुटकुले हैं, हंसी मजाक वाले सीख लिए हैं, किसी ने बढ़िया बढ़िया भजन गाना सीख लिया है और बस हम उनके द्वारा कथा सुन रहे हैं। बोले नहीं, गुरुकुल में जाकर के जिसने 10-20 साल अध्ययन किया हो, वेद शास्त्रों का अध्ययन किया हो, ऐसे विद्वान ब्राह्मण के द्वारा हमें कथा सुनना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरा। और बोले दृष्टांत कुशलाह, जो भगवान की कथा को कठिन से कठिन शब्दों को जो सरल करके प्रेम की भाषा में समझा करके हमें सुनाए, ऐसे व्यक्ति से कथा सुनना चाहिए। धीरा वक्ता कार्यों निष्प्रिया, जो निष्प्रिय हो, धीर हो, ऐसे व्यक्ति से हमें कथा सुनना चाहिए। और कह रहे हैं अनेक धर्म विभ्रांता, जो भागवत की कथा कहे, फिर कहीं कुरान की कथा कह दे, फिर कहीं और की कथा कहे, तो बोले ऐसे से नहीं सुनना चाहिए। वो कहीं का नहीं छोड़ेगा। जो कहेगा ईश्वर अल्लाह तेरे नाम ना तो अल्लाह का रहने देगा ना ईश्वर का होने देगा, तो ऐसे व्यक्ति ये जूता चप्पल सब बाहर। ये भागवत कथा प्रांगण में कोई भी जूता चप्पल पहन करके ना आए। देखिए हम लोग कथा सुनने आए हैं, है ना, तो कथा का फल हमें तभी मिलेगा जब हम शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि इस प्रांगण में कोई भी जूता चप्पल, भले ही कुर्सी पर आप लोग बैठें लेकिन चप्पल पहन करके न बैठें। हैं? चप्पल चली जाएगी तो चिंता मत करना, सोच लेना बढ़िया हो गया है। कोई जाता है तो अच्छा मिलने के लिए, अरे पुरानी चप्पल जाएगी तभी तो नई आएगी, और जब नई आ जाएगी तो ये तो खुशी की बात है, तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कथा मंडप से जूता चप्पल दूर। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणा पाखंडवादिना, जो स्त्रैण व्यक्ति हो ऐसे व्यक्ति से भी कथा नहीं सुनना चाहिए। और कहा पाखंडवादिना, जो पाखंडवादी हो, पाखंडवादी का मतलब है कुछ और दुनिया के सामने कुछ और बन करके रहता है। न उसको भजन से मतलब है, न उसको भजन से मतलब है, न किसी से मतलब है, केवल दूसरों को भजन सिखाता है, केवल दूसरों को भजन करने के लिए कहता है और अपने कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे पाखंडवादी व्यक्ति से कभी कथा नहीं सुनना चाहिए। सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता, कहते हैं यदि पंडिता, बहुत बड़ा विद्वान क्यों न हो, बहुत बढ़िया कथा क्यों न सुनाता हो, यदि उसके अंदर ये दुर्गुण है तो ऐसे व्यक्ति से कथा नहीं सुनना चाहिए। और कह रहे हैं देखिए आप, पहले तो हम निश्चय कर लें कि किस व्यक्ति को, भाई ये जो आसन है ना, ये कोई साधारण नहीं है,
आजकल बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, खास करके बिहार प्रांत में माताएं बहनें हैं कथा कहती हैं। आज से 100-500 साल पहले कहीं पर इस प्रकार से कथाएं नहीं होती थी, न जाती थी। भागवत में भागवत की कथा हम कह रहे हैं, लेकिन भागवत की कथा हम सुन रहे हैं, लेकिन उनके ही नियम हम नहीं मानते। भागवत में लिखा है, पाखंडवादिना स्त्रैणा अनेक धर्म विभ्रांता विरक्तो वैष्णवो विप्रो। इतने सारे नियम हो तब उस व्यक्ति से कथा सुने तो फल मिलेगा। अब हम भागवत तो सुन रहे हैं और कहते हैं क्या करें साहब, फल नहीं मिलता, कहां से मिल जाएगा। हम नियम को तो मानते नहीं हैं। डॉक्टर साहब हमें दवा देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भैया इतनी वस्तुओं से परहेज करना पड़ेगा तब आराम मिलेगा। हम दवा तो खाते जाएं और परहेज न करें तो हमें आराम मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। उसी प्रकार से भगवान की कथा सुने हम तो नियम भी कुछ मानना चाहिए। पहले हम विचार कर लें कि किस व्यक्ति को इस आसन पर बिठा करके हम कथा सुने। क्या हम उनके द्वारा कथा सुनेंगे तो हमारा कल्याण होगा? पहले विचार कर लें। और जिनको हमने आसन पर विराजमान कर दिया है तो उनके प्रति क्या भाव होना चाहिए। कहते हैं, सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदा एतत् कथा